यूआई यूएक्स डिज़ाइन। यस, आजकल हम यूआई यूएक्स डिज़ाइन ये टर्म बहुत बार सुनते हैं। यूआई यूएक्स डिज़ाइन क्या होता है, उसमें किस तरीके से काम होता है, यूआई यूएक्स डिज़ाइन कौन से इंडस्ट्री को कैटर करते, वो सारी जानकारी हम आज इस वीडियो में जानेंगे। अगर आपको ऐसे ही डिज़ाइन इंडस्ट्री रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और वो बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो इस चैनल पे अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो के स्टार्ट में पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि यूआई यूएक्स दरअसल होता क्या है। तो यूआई यूएक्स में जो यूएक्स है उसे यूज़र एक्सपीरियंस कहा जाता है। अगर कोई कस्टमर कोई प्रोडक्ट बाय करता है तो उसका वो प्रोडक्ट के रिलेटेड एक्सपीरियंस कैसा है वो सब यूएक्स में स्ट्रेटेजाइज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कैमरा परचेस करना है तो आप कोई कंपनी का कैमरा शॉर्टलिस्ट करते हो। उसके बाद वो कैमरा परचेस करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, वो ऑनलाइन अवेलेबल है, शॉप्स में अवेलेबल है, उनके वेबसाइट पे अवेलेबल है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड शॉप्स पे अवेलेबल है। तो किधर किधर ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। उसके बाद ये प्रोडक्ट खरीदने के बाद उसका पैकेजिंग कैसा है, वो अनबॉक्सिंग करने में कस्टमर को कैसे एक्सपीरियंस होता है। उसके बाद जब भी कस्टमर वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है तो उसका वो प्रोडक्ट के रिलेटेड कैसे एक्सपीरियंस है, वो स्मूथली चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसकी चार्जिंग नहीं तो उसके जो भी और फंक्शंस है वो प्रॉपरली चल रहे हैं, उसका लुक एंड फील कैसा है, उसके कलर्स कैसे है, उसका मटेरियल टेक्सचर कैसे यूज़ किया गया है। बाद में अगर वो प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है तो कस्टमर केयर को अगर कस्टमर कॉल करता है तो उसे कैसे फीडबैक मिलता है, उसे कैसे एंटरटेनमेंट किया जाता है, उसके प्रॉब्लम्स को, उसके क्वेरीज को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ऐसी तमाम चीज़ें जो कस्टमर को वो प्रोडक्ट यूज़ करने के टाइम पे एक्सपीरियंस होती है, उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, वो यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन में सोचा जाता है। और अभी हम यूआई मतलब यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। तो यूआई मतलब यूज़र इंटरफेस होता है। तो जब भी कोई कस्टमर कोई स्क्रीन पे काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल मोबाइल पे, लैपटॉप पे, स्मार्ट वॉच, एटीएम मशीन, टिकट वेंडिंग मशीन, एयरपोर्ट पे बोर्डिंग पास वेंडिंग मशीन, ऐसे बहुत सारे मशीन्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिधर स्क्रीन इंटरफेस कस्टमर को एक्सेस करना होता है। तो इसी तरीके से वो स्क्रीन पे जब भी कस्टमर एक्सेस करता है तो उसे यूज़र इंटरफेस कहते हैं। और वो यूज़र इंटरफेस को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, उसमें कैसे कलर्स यूज कर सकते हैं, बाद में वो लोगो डिज़ाइन कैसे रहेगा, जो कस्टमर के क्वेरीज है वो कैसे इजीली सॉल्व हो जाए, कस्टमर कोई फंक्शन अगर ओपन करना चाहते हैं तो वो उसे कैसे इजीली एक्सेस हो जाए, वो सारी इंफॉर्मेशन यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन में सोची जाती है। तो अगर हम लोग ब्रॉड वे से देखें तो यूआई इंटरफेस डिज़ाइन जो है वो यूएक्स डिज़ाइन के अंडर आता है, क्योंकि यूज़र एक्सपीरियंस जो फील्ड है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स का ध्यान रखा जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे। देखिए, आपको याद है डिज़ाइन इंडस्ट्री ओवरव्यू के फर्स्ट एपिसोड में हमने कार डिज़ाइन इंडस्ट्री रिलेटेड वीडियो देखा था। और अगर आपको याद है तो वो लड़की किस तरीके से कार का इंस्ट्रूमेंट पैनल डिज़ाइन कर रही थी, कार का इंस्ट्रूमेंट पैनल कैसे दिखेगा, वो स्पीड, टाइम, ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन कैसे डिस्प्ले करेगा, बाद में अगर नेविगेशन ओपन किया गया है तो वो एरो कैसे दिखेगा, वो कैसे डाइवर्ट होगा, वो सारी इंफॉर्मेशन वो वीडियो में दिखाई गई थी। तो इसी प्रकार से ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में भी यूज़र इंटरफेस एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। कार में जितने भी स्क्रीन्स होते हैं वो कैसे दिखेंगे, उनका इंटरफेस कैसे होगा, कस्टमर उसको कैसे एक्सेस करेंगे, उसकी फंक्शनैलिटी कैसी होगी, वो सारे एप्लीकेशंस के बीच में कैसे स्पेसिंग होगी, कैसे फॉन्ट यूज़ किए जाएंगे, अगर कस्टमर म्यूज़िक प्ले कर रहा है तो वो उसे कैसे इजीली एक्सेस कर सकता है। आज की तारीख में
बहुत सारे ऑटोमोटिव रिलेटेड एडएस फंक्शन, बहुत सेफ्टी फंक्शन, जैसे बहुत सारे फंक्शंस आते हैं। तो वो कैसे इजीली कस्टमर को एक्सेस हो जाए, वो सारी इंफॉर्मेशन यूजर इंटरफेस एक्सपर्ट्स को डिजाइन करनी होती है। कार के अलावा आजकल हर एक कार का मोबाइल एप्लीकेशन भी आता है, सो दैट कस्टमर वो एप्लीकेशन के थ्रू उसके कार को कंट्रोल कर सके, कार के फंक्शंस को एक्सेस कर सके। तो इसी तरह से मोबाइल के एप्लीकेशन में जो इंटरफेस है और कार में जो यूजर इंटरफेस है वो कैसे मैच हो रहे हैं, उसका डिजाइन लैंग्वेज कैसे सेम तरह से है, सो दैट कस्टमर दोनों भी स्क्रीन जब भी एक्सेस करे तो उसे वो सेम ही लगे और उसका एक्सपीरियंस और एनहांस हो जाए। तो इसी तरीके से ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में यूजर इंटरफेस एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। मोबाइल इंडस्ट्री, अगर आप आपका मोबाइल में चेक करते हो तो कैलेंडर कैसे दिखता है, बाद में वेदर का फोरकास्ट कैसे दिख रहा है, अगर आप कोई भी कॉन्टैक्ट देख रहे हो तो कॉन्टैक्ट्स का उसका जो पर्सन है उसका फोटो कैसे दिखता है, उसका नंबर कैसे दिखता है, उनके कलर्स क्या है, उनके बैकग्राउंड कलर्स क्या है, वो सब मैटर करते हैं। इतनी सी 5 to 7 इंच की स्क्रीन में कितनी सारी इंफॉर्मेशन कितनी डिटेल में दी हुई रहती है और कितनी सिंपलिसिटी से दी हुई रहती है, ताकि वो यूज़र को बहुत अच्छी तरीके से मालूम पड़े। हम लोग डेली बहुत सारे एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूँ तो जैसे ये ICICI बैंक का बैंकिंग का एप्लीकेशन है, राइट। तो बैंकिंग करते तो फंड ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं, रिचार्ज, बिल पेमेंट, UPI ट्रांसफ़र, शॉपिंग करने, तो वैसे बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। तो ये जो मोबाइल के स्क्रीन पे जो कम्प्लीटली जो दिख रहा है एक एक ऑप्शन, वो कम्प्लीटली UI डिज़ाइन करना पड़ता है। आपने ये वॉच, एप्पल का स्मार्ट वॉच देखा रहेगा, राइट। कितनी सी 4 इंच की स्क्रीन में कितनी सारी इंफॉर्मेशन है। अगर आप अब स्क्रीन पे भी अगर देखोगे किस तरीके से वो उतनी सी 4 इंच की स्क्रीन में कितने सारे ऑप्शन दिए हुए, जैसे कि वो सेंटर में वॉच दिया हुआ है, लेफ्ट साइड में देखो तो वो मैप दिया हुआ है, बाद में सेंटर के ऊपर थोड़ा देखो तो वो ग्रीन कलर बैकग्राउंड में एक आदमी रनिंग कर रहा है, तो वो स्पोर्ट्स के एप्लीकेशंस दिए हुए, उसके बाद बाजू में मैसेज के सिंबल दिया हुआ है। तो इसी तरीके सिंपल सिंबल से हम लोग जान सकते कि वो एप्लीकेशन क्या है, राइट। 4 इंच के स्क्रीन में वो पूरा डिज़ाइन करना कितना चैलेंजिंग हो सकता है, और उसके लिए वही सेम राइट ब्रेन के लोग की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि उनको वो डिज़ाइन सेंस, कलर सेंस, क्रिएटिविटी की बहुत जानकारी होती है, और वो अगर जानकारी उनको है तो डेफिनेटली वो ये इंडस्ट्री में बहुत अच्छा करियर कर सकते हैं। अभी मैं आपको UI UX इंडस्ट्री का थोड़ा स्टैटिस्टिक्स बताऊंगा। तो आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हो कि UI UX इंडस्ट्री जो है वो अभी की जो वर्थ है वो $5308 मिलियन की वर्थ है। आप सोचो कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, और 2022 तक ये जो इंडस्ट्री है वो 15% से इंक्रीज होके $10,000 मिलियन की इंडस्ट्री होने वाली है। अगर इंडियन रुपीस में मैं कहूँ तो ये 40,000 करोड़ रुपीस की इंडस्ट्री है। तो ये इंडस्ट्री में कितने सारी करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, और अगर आपको ये इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आपको एज अ करियर इसको डेफिनेटली चूज़ करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में भी बहुत सारी स्क्रीन्स आने वाली है और उनको डिज़ाइनर्स की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। मैं और एक सिंपल एग्जांपल दूंगा ताकि आपको UI UX इंडस्ट्री के बारे में और डिटेल में इंफॉर्मेशन मालूम पड़े। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये जस्ट मैंने 4 मोबाइल फ़ोन कंपनी मैन्युफैक्चरर्स जो उनकी फ़ोटोज़ दिए हुए। तो आप डेली भी अगर आप कोई केयरफुली ऑब्जर्व करो तो एवरी मंथ ऑन एन एवरेज 5 सेल फोन्स इंडिया में लॉन्च होते हैं। मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो इंडिया में ऑन एन एवरेज 5 सेल फोन्स एवरी मंथ लॉन्च होते हैं। तो आप सोच सकते हो कि एवरी मंथ कितने न्यू फोन्स पे काम होता रहेगा, और उधर UI UX डिज़ाइनर्स की रिक्वायरमेंट होती होगी। अगर एवरी मंथ 5 सेल फोन लॉन्च हो रहे, मतलब 60 फोन्स एवरी ईयर लॉन्च हो रहे हैं, और
उसी तरीके से पूरे वर्ल्ड में आज की तारीख में 166 सेल फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है। तो आप सोच सकते हो कि उनको कितने UI UX डिजाइनर्स की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो इसी तरीके से आप UI UX मोबाइल इंडस्ट्री में करियर कर सकते हो। अभी हम एप्लीकेशन इंडस्ट्रीज की बात करेंगे, जैसे कि प्ले स्टोर, एंड्रॉयड प्ले स्टोर, नहीं तो iOS एप्लीकेशन स्टोर्स रहते हैं। तो उधर भी अगर आप अभी स्क्रीन पे देखोगे तो वो कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। एज फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020, Android users were able to choose between 2.5 million applications. 2.56 मिलियन एप्लीकेशंस एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे है। मतलब सोचो इतने सारे एप्लीकेशन डिज़ाइन करने के लिए कितने सारे UI UX डिज़ाइनर्स की रिक्वायरमेंट लगी रही होगी। एप्पल जो कंपनी, उनके जो iOS पे 1.85 मिलियन एप्लीकेशंस है। सो आई होप कि आपको अभी आइडिया आ गई होगी कि UI UX डिज़ाइन इंडस्ट्री कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और उसमें कितने सारे करियर अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है, अगर आपको स्केचिंग में बहुत इंटरेस्ट है, तो आप ये इंडस्ट्री डेफिनेटली एज ए करियर सोचिए और उस पर आप डेफिनेटली फोकस करके उसको एज ए करियर चूज करके उसमें बहुत ब्यूटीफुल करियर कीजिए। यस, अगर आपको UI UX इंडस्ट्री में कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में टाइप करना। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सॉल्व यूर क्वेश्चन। हम लोग इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उधर एक नई इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। टिल द टाइम, बाय बाय।